हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। अब तक हमने देख लिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं और हल कैसे कैसे हो सकते हैं। हलों की प्रकृति के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आलेखीय विधि। ठीक है बच्चों, आलेखीय विधि का मतलब ग्राफीय विधि। उससे पहले हम देख लेते हैं रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, जो हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ी है। कक्षा 9 में भी हमने इनको पढ़ा है बच्चों। कौन कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, जिसके अंदर हम एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। विलोपन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों? दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक समान बनाकर जोड़ घटाकर उस चर का क्या कर देते हैं? विलोपन कर देते हैं। वज्र गुणन विधि, एक बड़ा सारा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x अपॉन फिर इधर y अपॉन और फिर इधर 1 अपॉन करके। ठीक है, ऐसा पढ़ा था आपने। b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2 और फिर आपने ऐसे वज्र गुणा किया था, वज्र गुणा करके घटाया था। ठीक है, तो ये वो वज्र गुणन विधि। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कौन सी विधि बच्चों? आलेखीय विधि, अर्थात हम ग्राफ में क्या करेंगे? समीकरणों को निरूपित करेंगे, रेखाओं को देखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे और फिर हल ज्ञात करेंगे। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आलेखीय विधि के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है आलेखीय विधि के चरण? देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं आपको, जो भी प्रश्न में समीकरण दे रखा है उनको आप मानक रूप में लेके आइए। अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लेके आइए। उसके बाद में आप क्या करिए? दोनों समीकरणों को क्या करें? बिंदु सारणी की सहायता से सारणी बनाइए, हल ज्ञात कीजिए। दो दो हल ज्ञात करके उसकी सारणी बनाइए। सारणी बनाकर आप उसको क्या करें? ग्राफ में दिखाइए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? वही एक चर को पृथक करते हैं, दूसरे चर के मान रखते हुए पृथक किए गए चर के मान निकालते रहते हैं। तो हल ज्ञात करके हम क्या बनाएंगे? बिंदु सारणी बनाएंगे। बिंदु सारणी के साथ ऐसे हम क्या करेंगे? ग्राफ में निरूपित करेंगे। ग्राफ में निरूपित करने के बाद में हमें पता है रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, समपाती हो सकती हैं या प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। तो देखिए, अगर रेखाएं क्या हैं? बिंदु ए बी पर प्रतिच्छेद करती हैं तो x बराबर a और y बराबर b उस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और तो प्रतिच्छेदी होगी तो किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर x निर्देशांक x का हल होगा और y निर्देशांक y का मान होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए चरण 4 में यदि रेखाएं कैसी हैं? परस्पर समांतर हैं, अर्थात कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो जब कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं रेखाएं, उस केस में हम क्या कहते हैं कि कोई भी हल विद्यमान नहीं है। समीकरण कैसी हैं? असंगत हैं, यानी असंगत रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। लास्ट चरण नंबर 5 में हम क्या करते हैं बच्चों? अगर समीकरण क्या करें? एक ही रेखाओं को प्रदर्शित करें, अर्थात दोनों रेखाएं कैसी हों? समपाती हो, तो हम लिख देते हैं सिंपल सा कि इन दोनों समीकरणों के क्या हैं? अनेक हल विद्यमान हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। अब इस चीज को हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। आलेखीय विधि को हम किसके माध्यम से समझेंगे? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कैसे आपको नोटबुक में इसका आंसर करना है इस प्रकार के प्रश्नों का, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको उसको क्या करना है? रिवाइज करते रहना है, दोहराते रहना है और समझ के वीडियो पॉज करें, उसके बाद में आप लिखें। पहले आप समझें, उसके बाद में वीडियो को रोक के फिर लिखें बच्चों। पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो सवाल आपके पास किस तरीके से आ सकता है? देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण कीजिए। ये पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 4 है बच्चों। आपको क्या कहा गया है कि ग्राफीय निरूपण कीजिए, अर्थात यहाँ हल की बात नहीं हुई है, हल ज्ञात करने की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? ग्राफीय निरूपण करना है। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों? हम हल तक करेंगे, हल भी ज्ञात करके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, समीकरण जो आपको दे रखे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको मानक रूप में लिख लेंगे। तो जो समीकरण आपको दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको आप कैसे लिख लेंगे? इसको आप लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0 और लिख देंगे ये है हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सा काम।
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लेके आइए। दूसरा समीकरण है आपके पास 5x माइनस 2y बराबर 4, तो इसको आप लिख लीजिए 5x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण अब मानक रूप में आ गए हैं। अब आपका काम क्या है, बिंदु सारणी बनाकर दोनों समीकरणों के हल ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिंदु सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हल ज्ञात करने पड़ते हैं। और हल हम कैसे ज्ञात करते हैं, चर का पृथक्करण करके। तो आपके पास दो समीकरण हैं, तो आप पेज का क्या करेंगे बच्चों, दो भागों में विभाजित कर लेंगे अपने पेज को इस तरीके से। यहाँ आप एक समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे, फिर दूसरे समीकरण के लिए हम दूसरी तरफ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से आप एक चर को क्या कर लीजिए, पृथक कर लीजिए। एक चर पृथक करने का मतलब चाहे से आप x को पृथक कर सकते हैं, चाहे से आप क्या कर सकते हैं, y को पृथक कर सकते हैं। मैं किसको प्रेफर करता हूँ, जिसका गुणांक कम होता है। यहाँ किसका गुणांक कम है, x का या y का, बिल्कुल x का गुणांक 2 है, वो कम है, तो हम x के गुणांक को क्या कर लेंगे, यहाँ x को पृथक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, बिंदु सारणी का जो पहला स्टेप तैयार करने का पहला स्टेप आपको समझ में आया। एक चर को पृथक कर लीजिए। अब x के मान आप निकालते जाइए y के मान रख रख के। कैसे, देखिए ये वो आपके पेज का हिस्सा है। इस तरफ हम पहले समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, उधर दूसरे समीकरण का। तब आपने x को पृथक किया है तो y के मान रखते चलिए। y बराबर 0 रखने पर, जब आप y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2, अर्थात 13 बटे 2, और 13 बटे 2 का मतलब होता है 6.5। ठीक है, अगेन दशमलव में आ गया है, तो दशमलव के लिए हमने क्या कहा था बच्चों, हमने कहा था कि दशमलव में हम नहीं निकालेंगे मान, अर्थात y का मान हमें 0 नहीं लेना चाहिए। y की जगह हम क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। छोटे छोटे मान रखिए, y की जगह आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप y बराबर 1 रखेंगे तब आपके पास आएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 1 बटे 2। 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10 बटे 2, और 10 बटे 2 का मतलब कितना होता है बच्चों, 5। तो जब y बराबर 1 रखा है तो x बराबर कितना आया, 5। हमने 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि दशमलव में मान आ रहा था। y के मान आप कैसे रख सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक, प्लस के भी रख सकते हैं, माइनस के, छोटे छोटे मान रखिए ताकि ग्राफ में दिखाना क्या रहे, आपके लिए आसान रहे। अब देखिए y बराबर मैं रख देता हूँ 3 रखने पर, 2 रखूँगा तो वापस से दशमलव में आएगा, इसलिए मैंने 2 नहीं रखा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ही क्या मान हमें रखने चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2। 13 में से 3 या 9 गए तो कितना बच गया बच्चों, 4 बटे 2 अर्थात 2। देखिए 13 माइनस 3y था, तो y की जगह हमने क्या रखा है, 3 रखा है, तो 13 माइनस 3 गुणा 3 हो गया। 13 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2। अतः समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी हमारे पास क्या हो जाएगी, कैसे तैयार करते हैं बिंदु सारणी, x और y लिख के ऐसी हम एक सारणी बनाते हैं और इसमें x और y के मान भरते हैं। तो y का मान कितना है, 1। तो जब y का मान 1 रखा आपने तो x का मान कितना आया बच्चों, x का मान आया 5। जब y की जगह आपने कितना रखा, 3 रखा, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 2। तो ये समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी तैयार हो गई है। ऐसा ही काम हम किसके साथ करेंगे, समीकरण 2 के साथ करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण, दूसरी साइड में हम लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ आप किसको सेपरेट करना चाहेंगे, 5 और 2 में से छोटा कौन है, 2 है ना। तो आप देखिए समीकरण लिख दीजिए 5x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2y को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 5x माइनस 4, और y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5x माइनस 4 बटे 2।
अब आप x के मान रखते जाइए, y के मान आते रहेंगे। क्योंकि आपने y को पृथक किया है इसलिए x के मान रखेंगे। जब आपने x को पृथक किया था तब हमने किसके मान रखे थे? y के। अब हम क्या रखेंगे? x के मान रखते चलते हैं। तो x बराबर देखिए बच्चों, x बराबर हम रखते हैं 0 रखने पर, छोटे मान रखेंगे हम। तो x बराबर 0 रखने पे y बराबर आ जाएगा 5 गुणा 0 माइनस 4/2, अर्थात -4/2, जो कि कितना होता है? -2 के बराबर होता है। देखिए 5 गुणा 0 माइनस 4/2, तो -4/2 कितना आ गया? -2। अब हम रखते हैं x बराबर 2 रखने पर, जब हम x की जगह 2 रखेंगे तब आपके पास y बराबर आएगा 5 गुणा 2 माइनस 4/2, अर्थात y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4/2, 6/2, और 6/2 का मतलब कितना हो गया? 3। अतः समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी क्या हो जाएगी बच्चों? वही x, y हम लिखेंगे। x और y के मान, जब हमने x की जगह 0 रखा तो y की जगह -2 आया, जब हमने x की जगह 2 रखा तो y की जगह कितना आया? 3 आया। तो ये हो गया चरण 2, जिसमें हमने क्या की? बिंदु सारणी तैयार की। अब हम क्या करेंगे? चरण 2 का अगला काम क्या था? ग्राफ में इसको दिखाना। तो हमारे को देखो, समीकरण 1 के लिए जो बिंदु मिले हैं, 1 के लिए तो हमें मिला है 5,1 और 2,3। समीकरण 1 की ग्राफ दिखाने के लिए हमारे पास 2 बिंदु आ चुके हैं, 5,1 और 2,3, जो हमने बिंदु सारणी से पता किए हैं। तो रखिए इनको। समीकरण 1 के लिए जो पहला बिंदु है वो हमारे पास है 5,1। 5,1 कहाँ होगा? ये x पे 5 और y पे 1, तो यहाँ कहीं 5,1 आएगा बच्चों। तो ये 5,1 हो गया। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है 2,3, तो x पे 2 और y पे 3, यहाँ कहीं ये बिंदु आ जाएगा आपके पास 2,3। और समीकरण की जो सरल रेखा है हम कैसे खींचेंगे? दोनों को मिलाएंगे। स्केल से मिलाते हुए आप क्या खींच दीजिए? सरल रेखा खींच दीजिए बच्चों। और ये सरल रेखा कौन से समीकरण की है? ये सरल रेखा हमारे पास है पहले समीकरण 2x + 3y - 13। तो आप यहाँ लिख भी दीजिए 2x + 3y - 13 बराबर 0। यहाँ हमने जो पैमाना काम में लिया है उसको भी आप लिखें। पैमाना क्या है? दोनों अक्षों पर हमें एक ही पैमाना काम में लेंगे। दोनों अक्षों पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी कि जो बड़ा बॉक्स है, ग्राफ में आपने देखे हैं बॉक्स, उस एक बड़े बॉक्स के बराबर हमने क्या लिया है? 1 यूनिट लिया है, 1 इकाई लिया है। ठीक है, एक समीकरण की ग्राफ आपने बता दी है। अब देखिए नेक्स्ट वाले के लिए दूसरा जो समीकरण है उसके पास हमारे पास बिंदु आ गए हैं। सी तो का हमारे पास बिंदु आ गया है 0, -2, और डी जो बिंदु है वो वापस से कितना है? 2,3 ही है। तो अब आप दिखाइए दूसरे समीकरण के लिए जब हम सरल रेखा निरूपित करते हैं तो देखिए कौन सी आएगी हमारे पास? 0, -2, x पे 0 और y पे -2, तो ये हो जाएगा 0, -2। और जो दूसरा बिंदु है बच्चों वो कौन सा है? 2,3, जो कि पहले से ही निरूपित है। ये रहा 2,3। इन दोनों को मिलाते हुए आप क्या खींच दीजिए? इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा की रचना कर दीजिए। ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दीजिए इस तरीके से। तो ये दूसरे समीकरण की रेखा हो जाएगी। दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास? दूसरा समीकरण था 5x - 2y - 4। तो ये किसकी है? ये है 5x - 2y - 4 बराबर 0 की सरल रेखा। कैसी रेखाएं प्राप्त हुई हैं आपको? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई है। प्रश्न हमारा यहीं तक हमें हल करना था क्योंकि हमें ग्राफीय निरूपण ही करना था। लेकिन आगे अगर आपसे पूछा जाए कि हल कीजिए ग्राफीय विधि से, तब आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ ग्राफ पे लिख दीजिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, और x बराबर कितना है और y बराबर कितना है? x बराबर 2 और y बराबर 3 आपका क्या हो जाएगा? अभिष्ट हल हो जाएगा।
तो ग्राफीय निरूपण करने में और ग्राफीय विधि से हल करने में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है बच्चों, इसीलिए मैंने एक साथ ही आपको बताया है कि अगर आपको हल करने के लिए कहा जाए तो ये भी लिखिए, एक्स और वाई के मान जो आपको प्राप्त हुए हैं वो भी लिखिए। एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ है 2 और वाई का मान कितना 3, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर एक्स निर्देशांक 2 है और वाई निर्देशांक कितना है 3 है। तो आशा है समझ में आया होगा। वापस से देखिए क्या क्या आपको करना है। समीकरण को व्यापक रूप में लेके आना है। समीकरण एक से एक चर को पृथक करना है। चर को पृथक करने के बाद में दूसरे चर के मान रखते जाइए, एक चर के मान निकाल लीजिए। कितने आपको मान निकालने हैं 2 मान निकालने हैं। बिंदु सारणी तैयार करनी है, बिंदु सारणी से आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। यही काम आपको समीकरण 2 के साथ करना है, उससे भी आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। समीकरण 1 के लिए जो आपने बिंदु प्राप्त किए हैं उनको ग्राफ में दिखाइए, दोनों को मिलाकर एक सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए जो कि समीकरण 1 की सरल रेखा होगी। इसी तरीके से समीकरण 2 से जो आपको क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से जो आपको बिंदु प्राप्त हुए हैं उनको ग्राफ में दिखाइए, दोनों को ज्वाइन कीजिए, आपको दूसरी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर x और y के मान आपको मिल जाएंगे बच्चों। अगला देखिए उदाहरण नंबर 5, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय निरूपण कीजिए। अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों रेखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करना है। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले क्या, मानक रूप में लिखेंगे समीकरणों को। तो 2x प्लस 4y, उधर से प्लस का 10 इधर आके -10 बराबर 0 हो गया, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण कितना है, 3x प्लस 6y प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा -12 = 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु सारणी बनाएंगे। तो पेज के 2 हिस्से करेंगे। उसी तरीके से तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा 2x बराबर 10 - 4y और x बराबर, देखो 2 का उधर भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2y। ठीक है, अब y के मान रखते जाइए और x के मान प्राप्त करते जाइए। तो देखिए क्या करेंगे, हम करेंगे y बराबर 0 रखने पर, जब हम y की जगह क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर x बराबर आ जाएगा 5 माइनस, y की जगह कितना रखना है 0 रखना है, तो 5 - 2 गुणा y की जगह 0, ये हो जाएगा 5 - 0 अर्थात 5। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 5 आ गया है, जब हमने y की जगह 0 रखा है। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 1 रखने पर, जब हम y की जगह 1 रखेंगे तो देखो 1 रखने पे आपको क्या मिलेगा, x बराबर 5 - 2 गुणा y की जगह 1, तो x बराबर 5 - 2 और 5 - 2 कितना होता है 3, x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अतः समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी क्या हो जाएगी, आप सारणी तैयार कर देंगे इस तरीके से। x और y के मान भर के 2 हल अपन ने निकाल लिए हैं x और y के लिए। तो y बराबर जब आपने 0 भरा तो x बराबर कितना आया बच्चों 5 आया था। जब y बराबर 0 था तो x बराबर कितना आया था 5। ऐसे ही y बराबर जब आपने 1 भरा तो x बराबर कितना आया 3 आया। सेम काम हम किसके साथ करेंगे, समीकरण 2 के साथ करेंगे और बिंदु सारणी तैयार करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 है 3x प्लस 6y बराबर -12, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 12 - 6y, 12 माइनस कितना हो जाएगा 6y, और 3 का उधर ले जाके भाग लगा दोगे तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2y। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का भाग लगाओगे तो 12 में 3 का भाग लगाया 4 आ जाएगा, 6 में 3 का भाग लगाओगे 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 - 2y। अब y के मान रखते जाइए, वही हमने रखा। y बराबर 0 रखने पर, जब आप y की जगह 0 रखते हो तो x बराबर आपके पास आएगा 4 - 2 गुणा 0, कितना आएगा बच्चों 4 - 2 गुणा 0, और ये हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, अब आप रख दे y बराबर 1 रखने पर, जब आप y की जगह 1 रखते हैं तो 1 रखने पर आपको x मिलेगा 1 रखते हैं तब आपको मिलेगा 4
-2 गुणा 1 अर्थात x बराबर 4 - 2 और x बराबर कितना 2 मिल जाएगा। x बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितना जाएगा 2। अतः समीकरण 2 के लिए सारणी क्या हो जाएगी, बिंदु जो सारणी आप निकालते हैं 2 बिंदुओं के लिए आपके पास आ जाएगी x और यहाँ y बराबर जब आपने 0 भरा तो x बराबर कितना आया 4 और जब y बराबर आपने 1 भरा तो x बराबर कितना आया बच्चों 2 आ गया है। अब आपके पास आ गए हैं बिंदु। समीकरण 1 के लिए भी 2 बिंदु आपने पता कर लिए, कौन कौन से, a बिंदु आपने पता कर लिया 5,0 तथा b बिंदु आपने पता कर लिया 3,1 और समीकरण 2 पर भी आप समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा पर भी आपने क्या कर लिए हैं 2 बिंदु पता कर लिए हैं, कौन कौन से, c तो आपने पता कर लिया है 4,0 तथा d बिंदु आपने पता कर लिया है 2,1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राफ पे शो कर देंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 के लिए बिंदु हम दिखाते हैं a 5,0 कहाँ होगा 5,0 x पे 5 और y पे 0 यहाँ कहीं, तो ये हो जाएगा 5,0 और दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु है 3,1 तो x पे 3 और y पे 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3,1 और ये इस तरीके से आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी समीकरण 1 के लिए। क्या है समीकरण 1, वो इस पर लिख देंगे हम 2x + 4y - 10 2x + 4y - 10 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा ये आपको प्राप्त हो गई है। अगले समीकरण के लिए देखिए, अगले समीकरण के लिए पहला बिंदु आपके पास है 4,0 तो 4,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं 4,0 होगा, ये 4,0 है। और अगला बिंदु कौन सा है, अगला बिंदु है आपके पास 2,1 तो 2,1 कहाँ होगा बच्चों 2,1 यहाँ कहीं, और इन दोनों को मिलाकर आप क्या खींच दें, सरल रेखा खींच दें। तो आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं कैसी आई हैं, दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो ग्राफीय निरूपण करने पे हमें क्या मिली है, समांतर रेखाएं। और इस केस में हम क्या कहते हैं बच्चों, समीकरण क्या है, असंगत है और कोई भी हल विद्यमान नहीं है। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है कि ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो यहाँ तक का काम आपको करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हल ज्ञात कीजिए, तब आप क्या कहेंगे, समीकरण असंगत है तथा कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लिखनी है वो क्या है, पैमाना। पैमाना हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपको। पैमाना क्या है, दोनों अक्षों पर हम लिख देते हैं 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, अर्थात एक ब्लॉक इक्वल को हम किसके इक्वल मानेंगे, एक यूनिट के इक्वल मानेंगे। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण कीजिए। वापस से आपको ग्राफीय निरूपण करना है। तो समीकरण जो आपके पास है, देखिए हल लिखेंगे हम, एक तरफ समीकरण 1 के लिए लिखेंगे, दूसरी तरफ समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 से वही एक चीज़ को आप सेपरेट कर लीजिए, तो 4x बराबर हो जाएगा 18 - 6y और x बराबर आ जाएगा 18 - 6y बटे 4। बिंदु कैसे निकालते हैं, y के मान रखते जाइए, x का मान प्राप्त करते जाइए। तो y बराबर 1 रखने पर, जब हम y की जगह 1 रखते हैं, तब आपको x बराबर मिल जाएगा 18 - 6 गुणा 1 बटे 4। 18 में से 6 गए तो 12 बटे 4 और 12 बटे 4 का मतलब x बराबर आपको मिल गया है 3 बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, जब हम क्या रखेंगे, y बराबर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो y बराबर अब की बार हम -1 रख देते हैं। -1 रखने पर x बराबर आपको मिल जाएगा 18 - 6 गुणा -1 बटे 4 और ये मिल जाएगा आपको 18 + 6 बटे 4 अर्थात 24 बटे 4 का मतलब 6। तो x बराबर 6 आ जाता है। समीकरण 1 के लिए सारणी जो है आपके पास क्या हो जाएगी, 1 के लिए सारणी इस तरीके से आप निकाल लेंगे।
x और y के मान, तो जब आपने y बराबर 1 रखा है बच्चों, y बराबर 1 रखा है तो x बराबर कितना आया है, 3 आया है। जब आपने y बराबर -1 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यही काम हम किसके साथ करने वाले हैं, समीकरण 2 के साथ, क्योंकि आलेख की विधि में हम ऐसा ही करते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से जब आपने देखा तो 2x बराबर हो जाएगा 9 - 3y और x बराबर आ जाएगा 9 - 3y बटे 2। अब आप रखते जाइए, y बराबर आप क्या रख दीजिए बच्चों, 3 रखने पर जब आप y की जगह 3 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 9 - 3 गुणा 3 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 0 बटे 2। 0 बटे 2 का मतलब x बराबर कितना, 0 ही आ जाएगा। अब मैं रखता हूँ y की जगह कितना, 5 रख रहा हूँ बच्चों, तो y बराबर 5 रखने पर आपको x बराबर मिल जाएगा 9 - 3 गुणा 5 बटे 2। x बराबर 9 - 15 बटे 2, 9 में से 15 गए तो x बराबर -6 बटे 2 अर्थात -3। देखिए बच्चों, सारणी हर एक बच्चे की अलग आ सकती है, क्योंकि हो सकता है मैंने y बराबर 5 लिया हो, किसी बच्चे ने y की जगह 3 लिया हो, -3 लिया हो, तो उसका डिफरेंट बिंदु आएगा, उसका एक अलग बिंदु आएगा। लेकिन जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो ग्राफ में जो रेखा प्रदर्शित होगी वो सभी की एक जैसी प्रदर्शित होगी। सारणी सभी बच्चों की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जब यहाँ देखिए समीकरण 2 के लिए सारणी, इस बात से घबराइएगा नहीं कि हमारे पास हर बार अलग सारणी आती है, सर की अलग सारणी आती है या किसी दूसरे बच्चे ने अलग सारणी बनाई है, मैंने अलग सारणी बनाई है, तो दोनों अलग अलग सारणियाँ हो सकती हैं। लेकिन जब ग्राफ आप में बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे दोनों की रेखाएं सेम आपको मिलेंगी, ठीक है। देखिए समीकरण 2 के लिए जब आप सारणी बनाते हैं तब आपके पास x, y, आपने y की जगह रखा एक बार, तो कितना रखा, पहले आपने रखा 3। जब आपने 3 रखा y की जगह तो x का मान कितना आया है, x का मान आया 0। और जब y बराबर आपने रखा 5 तो x का मान कितना आया, -3 आया। सारणी बनाने के बाद में आपको हर एक समीकरण के 2 बिंदु मिल जाते हैं, 2 हल मिल जाते हैं। पहले समीकरण का हल अपन a और b लिखते हैं, बिंदु a और b 6, -1 आ गया है। दूसरे समीकरण के लिए जो बिंदु आपने निकाले हैं 0, 3 और d जो आपने निकाला है -3, 5, ठीक है बच्चों। तो ये 2 आपके पास बिंदु आ गए, प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए 2 बिंदु। अब आप उनको क्या करें, ग्राफ में दिखाइए। तो 3, 1 यहाँ, 3, 1, अगला बिंदु है 6, -1, 6, -1 यहाँ, 6, -1, दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा खींच दीजिए। तो ये पहले समीकरण की सरल रेखा हो गई। समीकरण क्या था हमारे पास, 4x + 6y बराबर 18, 4x + 6y बराबर 18। अगला देखिए, अगला बिंदु आपके पास है 0, 3, कहाँ है 0, 3, 0, 3। देखो बच्चों, ये जो लाइन है, एक बार के लिए आप इसको देखेंगे, वापस से मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। स्केल से जब आप बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आएगी ये। देखिए पहली जो रेखा है हमारे पास कौन सी है, 3, 1, 3, 1, बिल्कुल अगर हम स्केल के जैसा बनाना चाहें तो 3, 1 यहाँ पर, 6, -1, 6, -1, 6, -1 और लगभग यहाँ पर। और जब आप इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तब ये इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी आपको। ये हो गया 6, -1, ये हो गया 3, 1, ठीक है। और ये सरल रेखा आपको प्राप्त हुई है। पहला समीकरण क्या है, 4x + 6y बराबर 18, 4x + 6y बराबर 18 के लिए। अब आप दूसरे समीकरण के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तब देखेंगे कि 0, 3 इसी रेखा पर यहाँ पर
0,3 और जो दूसरा बिंदु है वो क्या है -3,5। तो आप देखेंगे -3,5 -3,5 ये भी इसी रेखा पर आपको यहीं कहीं मिलेगा -3,5 भी। ठीक है बच्चों, तो दोनों जो समीकरण हैं वो एक ही रेखा को निरूपित करेंगे। किस रेखा को, किस प्रकार की रेखाएं हैं ये, समपाती रेखाएं। तो जो समीकरण हैं हमने देखा उदाहरण नंबर 4 में हमने क्या देखा था, देखिए उदाहरण नंबर 4 में हमने देखा कि रेखाएं कैसी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। इस केस में आपको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, वहां पर x और y के मान आपके अद्वितीय हल होते हैं। उदाहरण नंबर 5 में हमने क्या देखा, उदाहरण नंबर 5 में हमने देखा रेखाएं कैसी प्राप्त हो सकती हैं, हमें समांतर भी प्राप्त हो सकती हैं। और उदाहरण नंबर 6 में हमने देखा कि रेखाएं कैसी हो सकती हैं, हमारे पास समपाती भी हो सकती हैं। मुझे कैसे पता था कि ये रेखाएं समपाती होती हैं, वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके मैंने देख लिया था बच्चों। जब मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा था तब मैं उससे भी कैलकुलेट कर रहा था। क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसी वजह से यहाँ पर लाइनें आपको थोड़ी टेढ़ी नज़र आएंगी, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे, ग्राफ पेपर लेके बनाएंगे, तो आपके पास प्रॉपरली दोनों जो रेखाएं होंगी, जो सभी बिंदु होंगे एक ही रेखा पर आपके पास आएंगी, अर्थात दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे बच्चों। अब देखते हैं, बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 7। अब आपको कहा गया है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अभी तक हमने क्या किया था, ग्राफीय निरूपण किया था, हल हमने ज्ञात कर लिए थे, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा नहीं गया था। लेकिन उदाहरण नंबर 7 में आपसे पूछा गया है हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब है x और y के वे मान भी ज्ञात कीजिए जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तरीका वही है बच्चों, समीकरणों को आप क्या करें, निरूपित कीजिए। तो आप समीकरण 1, ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 11 = 0 और यहाँ y बराबर आ जाएगा 11 - 3x/2। आप चाहें तो x को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है आसान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए आप उस चर को सेपरेट करेंगे जिसका गुणांक क्या हो, कम हो। यहाँ 3 और 2 में गुणांक किसका कम था, y का, जो कि 2 है। मैंने ये सेपरेट किया है। अब आप एक चर x के मान रखते जाइए। तो x बराबर आपने 1 रखा, तो जब आपने 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर आपको मिल गया y बराबर 11 - 3 × 1/2 अर्थात 11 - 3/2। 11 में से 3 जब आप घटाएंगे तो 8 बचेंगे। 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 4, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 4 आपको मिल गया है। y बराबर कितना मिला है, 4 मिला है। अब हम क्या करेंगे, एक और मान निकालेंगे। 2 मान निकालते हैं हम बिंदु सारणी में। तो जब आप अब y की x की जगह 1 रखा है, अब आप x की जगह क्या रखिए, 2 रखिए। 2 रखने पे आपको दशमलव मान मिलेगा, इसलिए हम क्या रखेंगे, 3 रख देते हैं। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर y बराबर मिलेगा 11 - 3 × 3/2 है बच्चों। 11 - 3 x/2, तो 11 - 3 × 3/2 अर्थात 11 - 9/2 और 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2/2 अर्थात y बराबर आपको मिल जाएगा 1। अतः समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी आपको क्या मिल जाएगी, 1 के लिए बिंदु सारणी आप बना देंगे इस तरीके से, x y आपने भरा, x बराबर कितना, 1। जब x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 1। ठीक है, सेम काम हम किसके लिए करेंगे, समीकरण 2 के लिए करने वाले हैं। तो समीकरण 2 देखिए बच्चों, समीकरण 2 से हम देखेंगे, समीकरण 2 से जब हम देखते हैं तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3y - 10/2 प्लस का 3y
सॉरी माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, इधर 2x के साथ गुणा में है तो वो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 10 बटे 2। अब y के मान रखते जाइए, x के प्राप्त करते जाइए, तो y बराबर 1 रखने पर जब हम y की जगह 1 रखेंगे तो हमें दशमलव में मान प्राप्त होगा बच्चों। तब हम y की जगह क्या रखते हैं, हम y की जगह रख देते हैं 0 रख लेते हैं, तो y की जगह 0 रखने पर जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 0 माइनस 10 बटे 2। x बराबर माइनस 10 बटे 2 और माइनस 10 बटे 2 का मतलब -5। तो y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। आगे देखिए y की जगह हम रख देते हैं अब की बार y बराबर 4 रखने पर जब हम 4 रखते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 3 गुणा 4 माइनस 10 बटे 2। तो x बराबर मिल जाएगा 12 माइनस 10 बटे 2 अर्थात 2 बटे 2 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने समीकरण 2 के लिए भी 2 हल ज्ञात कर लिए हैं। अतः समीकरण 2 के लिए सारणी देखिए बच्चों, सारणी आपके पास क्या आ जाएगी, x y, जब आपने y बराबर कितना रखा था, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0, तो x बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ था, x बराबर आपको प्राप्त हुआ -5, और जब आपने y की जगह 4 रखा तो x की जगह आपको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण को ग्राफ में दिखाएंगे, अर्थात प्रत्येक समीकरण की सरल रेखा हम ग्राफ में खींचेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 बिंदु हैं। समीकरण 1 के लिए बिंदु कौन सा है बच्चों, 1,4, और b बिंदु कौन सा है, 3,1। तो इसको ग्राफ में दिखाइए, 1,4, 3,1, 1,4 x पे 1 y पे 4 यहाँ, तो 1,4। दूसरा बिंदु क्या है, 3,1 x पे 3 y पे 1, x पे 3 y पे 1, तो ये हो जाएगा 3,1। दोनों को मिला के हम क्या खींचेंगे बच्चों, स्केल से मिलाना है आपको, एक सरल रेखा खींच देंगे, ठीक है। फिर समीकरण 2 के लिए जो बिंदु आपको प्राप्त हुए हैं वो देखिए, समीकरण 2 के लिए बिंदु आपको प्राप्त हुआ है -5,0, और डी वाला बिंदु क्या है, 1,4, तो -5,0 कहाँ होगा, -5,0 यहाँ, और 1,4 वो है ही। इन दोनों को मिलाकर आप क्या खींच दीजिए, सरल रेखा खींच दीजिए। तो कैसी सरल रेखाएं आपको प्राप्त हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो लिख दीजिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अतः x बराबर तो आपको मिल गया 1 और y बराबर आपको कितना मिल गया, 4। ये अभीष्ट हल हो गए। और क्या चीज़ नहीं भूलना है बच्चों, पैमाना नहीं भूलना है। पैमाना क्या है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से युगपद रेखिक समीकरण या 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए उदाहरण संख्या 7 का भाग 2। यहाँ पर भी आपके पास 2 समीकरण हैं लेकिन मानक रूप में नहीं हैं, तब आप मानक रूप में लेके आ जाइए। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा आपके पास x + 2y + 3, सॉरी x - 2y है, x - 2y + 3 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। काम वही करना है आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए। समीकरण 1 को ले लीजिए, चर पृथक कीजिए, एक चर के मान भरते जाइए, दूसरे के मान निकालिए, संक्रिया सारणी बिंदु सारणी आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बिंदु सारणी के साथ ऐसे ग्राफ पेपर पर लाइन दिखाइए, प्रतिच्छेदी है तो हल ज्ञात कर लीजिए, अदरवाइज आप कह दीजिए अनेक हल या कोई हल नहीं। तो देखिए समीकरण 1 से हम देखते हैं
तो यहाँ पर 2x बराबर आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 3y और x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर आपके पास मिलेगा 8 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2। 8 बटे 2 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। तो एक मान आपको प्राप्त हो गया। अगला मान प्राप्त करने के लिए आप y की जगह क्या रख दीजिए? अगला मान प्राप्त करने के लिए आप लिख दीजिए y बराबर 2 रखने पर आपको x बराबर मिलेगा 8 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2, 8 माइनस 6 बटे 2 और x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y की जगह आपने क्या रखा है? 2 रखा है, तो 8 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2 कितना होता है? 1 होता है। अतः समीकरण 1 के लिए सारणी क्या हो जाएगी बच्चों? इस तरीके से आप बोलेंगे ये x और y के लिए सारणी जो है वो मिलेगी आपको। y बराबर आपने पहले रखा 0, तो x बराबर आपको मिल गया 4, x बराबर आपको मिल गया 4, और जब आपने y बराबर 2 रखा तो x बराबर मिल गया आपको 1। सेम काम आपको किसके साथ करना है? समीकरण नंबर 2 के साथ करना है। तो देखिए समीकरण 2 से आपको मिल जाएगा x बराबर 2y माइनस 3। अब आप y की जगह रखते जाइए, तो y बराबर आप कितना रख रहे हैं बच्चों? y बराबर 0 रखने पर, तो जब आप y की जगह 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर आपको मिलेगा 2 गुणा 0 माइनस 3, x बराबर माइनस 3 आपको मिलने वाला है। ठीक है। अगला देखिए, जब आप y बराबर कितना रखते हैं, यहाँ पर y बराबर 2 रखने पर x बराबर आपको मिलेगा 2 गुणा 2 माइनस 3, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 4 माइनस 3 और x बराबर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, y की जगह आप कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो 2 गुणा 2 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। अतः सारणी क्या हो जाएगी? अतः है समीकरण 2 के लिए सारणी या बिंदु सारणी क्या हो जाएगी? x और y के मान, देखिए y का मान आपने पहले रखा है 0, तो x का मान माइनस 3 आया, और y की जगह आपने 2 रखा तो x का मान कितना आया? 1 आया। अब समीकरण 1 के लिए भी 2 बिंदु आपके पास हैं। कौन कौन से हैं? 4,0 और 1,2। यहाँ पर भी आपके पास 2 बिंदु है, -3,0 और d बिंदु है 1,2। तो देखो ये दोनों बिंदु सेम हैं। अतः यहाँ पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या लगाना है? ये तो फिक्स है, x बराबर 1 और y बराबर 2 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये इसके क्या हैं? हल हैं। लेकिन हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ बनाते हैं, फिर समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 के लिए देखिए 4,0, x पे 4 और y पे 0, ये रहा 4,0। और दूसरा बिंदु कितना है बच्चों? 1,2, x पे 1 और y पे 2, यहाँ ये हो जाएगा 1,2। दोनों को मिला दीजिए, सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। पहले समीकरण के लिए सरल रेखा है। दूसरे समीकरण के लिए देखिए, दूसरे समीकरण के लिए पहला बिंदु आपके पास है -3,0 यहाँ, दूसरा है 1,2, दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको दूसरे की सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब अद्वितीय हल। लिख दीजिए ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, ग्राफ पेपर पे ही लिख दीजिए। अतः x बराबर 1 और y बराबर 2 क्या हैं? आपके अभिष्ट हल हैं। और क्या नहीं भूलना है हमें नहीं भूलना है पैमाना। पैमाना क्या है बच्चों? एक बड़ा खाना, दोनों अक्षों पर एक ही है, बराबर 1 इकाई। तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप अलग अलग अक्षों पर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये था उदाहरण संख्या 7 का भाग 2। अगला देखिए, उदाहरण संख्या 7 का भाग 3। निम्नरेखित समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल करना है। वही सारा काम है। समीकरण 1 और 2 आपको दे रखे हैं, ग्राफ बनाना है।
सिंपल। तो मैं टेबल बना देता हूँ। देखिए यहाँ से y को सेपरेट कर लेंगे तो 6 - 2x आएगा और x और y के मान की सारणी यहाँ देखिए आप कैसे रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं कई सारे उदाहरण करा चुका हूँ। बार बार एक ही चीज़ को बताने से बोरिंग लगेगा आपको, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। बच्चों आप अपने उत्तर को सही ढंग से कीजिए, बाद में मुझसे ग्राफ पेपर को मुझसे मेरे आंसर से मिलाइए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए बच्चों। तो देखिए x और y, जब आप x का मान कितना भरते हैं 0 भरेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा और x का मान जब 1 भरेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप भी कर पाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे। जब आप पाठ्य पुस्तक के सारे उदाहरण और सारे प्रश्न लगा लेंगे तो डायरेक्ट आप कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें परीक्षा देनी है इसलिए हमें मेथड आना चाहिए किस तरीके से कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। तो वही पृथक कीजिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में ये रखने पर वगैरह आपको करना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ दूसरा समीकरण 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखते हैं 2y बराबर कितना हो जाएगा 4x - 4 और y बराबर आ जाएगा 2x - 2। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 कॉमन लेके मैंने भाग लगा दिया है। तो यहाँ पर जो सारणी बनेगी आपके पास इस तरीके से बनेगी, x और y। x की जगह जब आप 0 भरते हैं तो y की जगह -2 आएगा, x की जगह जब आप 1 भरते हैं तो y की जगह कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समीकरण 1 के लिए जो 2 बिंदु आपको मिले हैं वो कौन से मिले हैं 0,6 और 1,4। 0,6 और 1,4 को दिखाइए और 0,6 ये रहा 0,6। देखिए x पे 0 और y पे 6, x पे 0 ये रहा, y पे 6 ये रहा। तो ये है आपके पास 0,6, 6,0 वो है, ये 0,6 है। अगला देखिए 1,4, x पे 1 y पे 4, 1,4 यहाँ कहीं, दोनों को मिला दीजिए और रेखा खींच दीजिए, ये रही रेखा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। स्केल से खींचोगे तो आपको सही पता चल जाएगा कि x अक्ष को कहाँ काट रही है, y अक्ष को कहाँ काटेगी। ठीक है, अगला देखिए दूसरी रेखा हमारे पास 0,-2, x पे 0 और y पे -2, यहाँ x पे 0 और y पे -2 यहाँ पर होगा। तो ये हो गया 0, -2, 0, और 1,0 यहाँ 1,0 और इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। तो ये दोनों कहाँ काटेगी, इस बिंदु पे काटेगी। इस बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए, x पे कहाँ मिल रही है, y पे कहाँ मिल रही है। तो x पे और y पे कहाँ मिलेगी, ये क्या 2,2 पे मिल रही है, y पे तो 2 है और x पे क्या 3 है, 3,2 है क्या, देखिए चेक कर लीजिए, 3,2 रख के देखिए, 2 × 3 2,2 है बच्चों। ये कहाँ गया, ये 2,2 ये यहाँ इससे मिलेगा। ठीक है, तो जब ये आप सही से बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये 2,2 पे काट रहा है और 2,2 पे काट रहा है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2 इसका क्या है, अभिष्ट हल है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में आपने देखा कि अद्वितीय हल आपको प्राप्त होता है बच्चों। ग्राफीय विधि आपको समझ में आई होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चला होगा कि दोनों समीकरण कैसी कैसी रेखाओं को निरूपित कर सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं भी प्राप्त हो सकती हैं, समपाती रेखाएं आपको किस तरीके से प्राप्त होती हैं, या समांतर रेखाएं आपको किस तरीके से प्राप्त होती हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताई हैं उनको दोहराते रहिए। खुश रहिए, धन्यवाद।